कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक स्टार्ट किया। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारा मोल्टन NaCl वाला टॉपिक चल रहा था, है ना, मोल्टन NaCl वाला। तो NaCl सॉलिड था, मैंने उसे वाटर में डिसॉल्व किया, आयंस बन गए। ये स्टेप 1 था अपना, है ना, ये स्टेप 1 था। और आयंस के नीचे आपने एक्वस लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 एट कैथोड। कैथोड पर जाने के लिए सारे कैटायंस तैयार हैं। यहाँ पर 2 कैटायन हैं, Na+ और वाटर का H+, ठीक है। Na+ भी चाहता है कि मैं कैटायन हूँ, कैथोड पर जाकर रिड्यूस हो जाऊं, और H+ भी चाहता है कि मैं कैटायन हूँ, मैं वहां जाकर रिड्यूस हो जाऊं। दोनों चाहते हैं। जब दोनों कैटायन रिड्यूस होना चाहते हैं तो हम कंपेयर करेंगे इनके Rp। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E0, अभी बुक से एग्जैक्टली ले लेते हैं। Na+ Na का कितना है और E0 H+H2 का कितना है। इसका तो अपने को याद ही है 0 वोल्ट, और सोडियम की वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी है। हमें मालूम है कि इन दोनों में Rp इसका ज्यादा है, तो हमने लिखा था एस Rp ऑफ H+, जिसके लिए हमने कहा था H2 रखना दिमाग में, इज मोर, सो हाइड्रोजन H2O get reduced at cathode। आप चाहे तो इसे ऐसे भी एक्सप्लेनेशन करके लिख सकते हैं, बिल्कुल खोल के, मतलब 2 पॉसिबल रिएक्शन है एट कैथोड, 2 रिएक्शंस आर पॉसिबल। आप चाहे तो कल आपने यही भी तो एंड कर रखा है, इसकी रिएक्शन अभी मैं बनाऊंगी वो, आप चाहे तो ये एट कैथोड में ऐसे लिख लीजिए, ये और अच्छा लगेगा अगर आप सब्जेक्टिव में करोगे। Na की वैल्यू है -2.7 पर, ऐसे लिख लो, बल्कि वैल्यूज भी याद रखोगे और लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लिख लो, फिर ऐसा करो। लिख लीजिए, कल वाला काट दीजिए और ये वैल्यूज के साथ में इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम आपने तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो अपन इसको ऐसे भी सेट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट रिएक्शन आपको लिखकर कल सिखाई थी, याद है, डायरेक्ट रिएक्शन आपको ये कल लिखकर सिखाई थी। एक इसको बनाना भी सिखा सकती हूँ मैं। देखिए कैसे रिएक्शन है कि वाटर टूटा, उसी से तो H आयन आया, तो वाटर टूटा, उसने H आयन और OH आयन दिए, और फिर जो H आयन था वो कैथोड पर गया, वहां उसने इलेक्ट्रॉन लिए और H2 बना। चेक करिए, इन दोनों को ऐड करिए, बताइए इससे ही आ जाएगी क्या। और एक मैंने आपको ये डायरेक्टली निकालनी सिखाई थी। बात समझ रहे हैं ना, कौन से 2 पॉइंट्स चल रहे हैं। एक तो मैंने डायरेक्टली वाटर से निकालना सिखा दिया था, इसमें मैंने H और OH लेट करा दिया था। एक आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि वाटर ही तो टूटकर H और OH देता है, और फिर उसका जो H+ होता है वो कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होकर H2 बनाता है। इनको जोड़ के देख लो तो भी यही है, जोड़ के देखो। H2 बनाना है, H2 के लिए यहाँ 2 लेना पड़ेगा, यहाँ 2H है, यहाँ एक ही है, तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। अब आप दोनों को ऐड कर लो, यही आएगा। देखिए 2 वाटर आ गए, 2H से 2H कट गए, ये प्लस में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, H2 आ गया, और ये 2 से इंटू है 2 हो गए। जैसे आपकी एनसीईआरटी में ऐसे समझा रही है, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कल आपको कैसे सिखाया था कि बच्चों आपके पास वाटर है, ठीक है, आपके पास वाटर है, वाटर के 2 पार्ट हैं H और OH। आपका H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक H+ ने इलेक्ट्रॉन गेन करके एक H बनाया, एक OH निकल गया, तो 2 H लेने हैं तो 2 वाटर ले लो, 2 H आ जाएंगे, 2 OH, 2 H+ 2 गेन करेंगे, H2 बनेगा और 2 OH। दोनों करेक्ट, ठीक है। जैसे आपके स्कूल वाले टीचर्स बताएं आप वैसे प्रेजेंट करो। एट कैथोड 2 रिएक्शंस आर पॉसिबल लिखा, Na+ और वाटर से जो H आयन आया वो भी रिड्यूस हो सकता है। दोनों के Rp दिखा दो, Rp H का ज्यादा है तो वो रिड्यूस होगा, ये इसकी रिएक्शन है। अब आप नीचे ये लिख लो, अगर आपके टीचर्स ये वाली बताएं स्कूल वाले तो आप ऐसे कर लेना, है ना। दिस रिएक्शन, ये जो लिखी हुई अब लिखो, above reaction
forms by following two reaction. फॉलोइंग टू रिएक्शन, पहले वाटर टूटा, आयंस आए, फिर जो कैटायन था वो कैथोड पर गया और H2 बना, ये 2 से इंटू होगा नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दोनों हो जाए तो बताइए। above reaction forms by following two reaction, दो रिएक्शन कैसे बनी, पहले वाटर को आयनाइज कर दिया और फिर आयंस कैटायन को कैथोड पर करूँ ना। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 एट एनोड। एनोड पर कौन जाता है, एनायन। अब आप चेक करिए आपके क्या क्या एनायंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले NaCl से तो आया क्लोराइड, तो अपन ने लिखा फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। प्लीज बोर्ड पर है ना, फिर एक साथ लिख लेना फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। पहली रिएक्शन तो आपकी क्लोराइड की पॉसिबल है। एनायन कौन है, क्लोराइड। एनोड पर कौन जाता है, एनायन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और Cl बना देगा। नाउ Cl एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट कौन करता है, Cl2। तो ये दो आएंगे, तो ये भी दो आएंगे, फिर इससे Cl2 गैस बन जाएगी। एक तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरी रिएक्शन क्या पॉसिबल है कि हमने एक्वस ले रखा है, तो वाटर से भी तो H+ और OH- आयन बना है, तो वाटर का जो OH- आयन है वो भी एनायन होने के कारण एनोड पर आ सकता है। तो दूसरी रिएक्शन वाटर की खुद की बनेगी। फिर वही वाली बात, जाता OH- है लेकिन वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए OH की रिएक्शन नहीं लिखी जाती है। जैसे कैथोड पर भी आपने वाटर की रिएक्शन लिखी है फाइनल, ऐसे एनोड पर भी नेट रिएक्शन वाटर की ही लिखी जाएगी। तो वाटर एनोड पर जा रहा है। अब ये थोड़ी रिएक्शन टफ है, ध्यान देना। वाटर एनोड पर जा रहा है क्योंकि उसके अंदर एक OH- पार्ट है जो कि कैसा पार्ट है, एनायनिक पार्ट है। तो वाटर कहाँ जा रहा है, एनोड पर। अब H2O को वहां इलेक्ट्रॉन लॉस करना है क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन है जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो समझिए। यहाँ लिखेंगे H2O के दो पार्ट्स हैं, H+ और OH-। समझना, अगर मैंने OH- में से इलेक्ट्रॉन लॉस कराया तो OH बनेगा, और हम सब जानते हैं OH कोई स्पीशीज है ही नहीं। OH- से तो स्पीशीज होती है हाइड्रोक्साइड आयन, OH तो कोई स्पीशीज होती नहीं है। तो मैं समझ गई कि OH- में से इलेक्ट्रॉन लॉस करने से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि OH कुछ होता ही नहीं है। आप बताओ OH कुछ होता है क्या, OH कुछ नहीं होता है, OH- ही तो होता है। तो OH- में से इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो अब इसके भी टुकड़े करो OH- के, तो मैं वाटर का फर्दर H+ हो गया, अब इसके भी दो टुकड़े कर दूं तो O2- हो गया और H+ हो गया। रीजन समझ रहे हैं, OH के भी टुकड़े कर दिए, O पे 2- और H पे प्लस। अब मैं मुझे क्या कराना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं O2- में से अगर दो इलेक्ट्रॉन लॉस कराऊंगी तो O बनेगा और O2 एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को यहाँ पे O2 चाहिए, तो मेरे को ये दो लेने पड़ेंगे। ये दो लूंगी तो एक दो निकाल रहा था, तो दो में से 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर O से O2 बन जाएगी। और ये दो होने के लिए आपको वाटर भी दो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दो वाटर लोगे तभी तो ये दो बनेंगे। अब आप इन सबको नेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। चेक करिए H2O कितना काम में आया, 2। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद में ये O2- तो कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका रिजल्ट ये है, तो इसको तो लेना ही नहीं है टोटलिंग में, क्योंकि इसको स्प्लिट करके तो ये आया है। तो 4 H+ और 1 O2 आ गया, तो 4 आ गए H+ और 1 आ गए। वापस समझाऊं ना ये बात, देखिए आपके पास H2O है,
जिसे आप कहाँ ले जा रहे हो, एनोड पर। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे आप Cl माइनस में से लॉस कराते हैं तो Cl बनता है जो दो मिलके Cl2 बन के एग्जिस्ट कर सकता है। उस स्पीशीज का एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए ना। आप H प्लस लेते हो, आप इलेक्ट्रॉन गेन करा के H बना दो, कोई इशू नहीं है, H2 का एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन अगर आप OH माइनस में से इलेक्ट्रॉन लॉस कराओगे तो OH बनेगा। OH तो कुछ है नहीं केमिस्ट्री में केमिकल, इसलिए इस OH को भी तोड़ना पड़ा और इसमें से O2 माइनस जनरेट करना पड़ा। O2 माइनस में दो माइनस है, तो दो लॉस करके एक O बना देगा। फिर यही काम दो बार होने का वेट करो, फिर O2 बन जाएगा जो एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये काम करना पड़ा। तो H2O को कैसे तोड़ना, H2O को यहाँ ऐसे तोड़ना, H प्लस OH माइनस, और फिर OH माइनस को कैसे तोड़ना, H प्लस और O2 माइनस। समझ गए। तो एक वाटर को तोड़ने का तरीका रहेगा, दो तो H आयन आ जाएंगे और एक O2 माइनस आ जाएगा। समझ गए। H और OH की जगह कैसे तोड़ना है, एक दो H आयन आ जाएंगे, एक O2 माइनस आ जाएगा। अब O2 माइनस में से दो इलेक्ट्रॉन निकलवा के वो बना दो। अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, O2 करती है, तो ये काम दो बार चाहिए। तो एक दो दे रहा था तो दो चार देंगे, O2 आ गया। अब इसके लिए ये दो दो बार लेने पड़ेंगे, तो इस पूरे को ट्वाइस कर दो। अब आप देख लो नेट, अभी दो H2O है, चार इलेक्ट्रॉन का लॉस है, चार H आयन एज इट इज आ गए और दो ऑक्साइड बने। उन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन चार लूज करके O2 कर दिया। तो ये आ गया तुम्हारा लिक्विड, ये आ गया तुम्हारा एक्वस, ये आ गया तुम्हारा गैस, यहाँ क्लोरीन आ गया गैस। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इनके सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज लिख रही हूँ। दोनों के आरपी की वैल्यूज लिख रही हूँ। क्लोरीन वाले की है 1.36 और इसकी है 1.23 वोल्ट। और जो बच्चे इलेक्ट्रो का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं उन्हें मालूम है कि केवल अगर ई लिखा जाता है तो वो आरपी होता है। मैंने हालांकि आरपी लिख दिया है और वहां भी आप देखिए रिडक्शन का पैटर्न लिखा है, Cl2 से Cl माइनस, 0 से -1, माइनस बढ़ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये आरपी है। अब आप चेक करिए किसका आरपी ज्यादा है, नीचे वाले का, नीचे वाले का और ऊपर वाले का। चेक करिए किसका आरपी ज्यादा है। तो ये वैल्यू है 1.36, ये वैल्यू है 1.23, तो इसका आरपी ज्यादा है। इसका अगर आरपी ज्यादा है तो इसका ओपी कम है, मतलब ओपी इसका ज्यादा है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन का मौका उसी को मिलता है जिसका ओपी ज्यादा होगा, और कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन का मौका उसी को मिलता है जिसका आरपी ज्यादा होता है। तो वैल्यू मैंने ये भी आरपी दी है, 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 लेकिन मैं यहाँ कैथोड पर रिडक्शन होता है तो मौका उसको मिलेगा जिसका आरपी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं इसका आरपी ज्यादा है, उसका नेगेटिव है, इसका 0 है, तो मैंने इसको भेज दिया। अब मैं एनोड पर हूं और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका ओपी ज्यादा होता है, और मैंने आरपी दे रखे हैं और मैंने आपको पढ़ाया था आरपी इक्वल्स टू माइनस ओपी होता है। तो जिसका आरपी है कम उसका ओपी है ज्यादा। तो आप यहाँ चेक करिए किसका आरपी कम है, इसका, मतलब इसका ओपी ज्यादा है, मतलब किसी को ऑक्सीडाइज होना होगा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया ये क्या, कैथोड पे भी वाटर जा रहा है और एनोड पे भी वाटर जा रहा है, मतलब कुल मिलाकर वाटर का ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ना Na जा पाया ना क्लोराइड जा पाया। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बने तो अलर्ट हो जाओ कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। क्योंकि दोनों जगह अगर वाटर को ही जाना था तो इंडस्ट्री वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेगी ना, फिर NaCl को पानी में डालेगी क्यों? अगर नेट इलेक्ट्रोलाइसिस पानी का ही होना लिखा था तो वाटर को लेकर ही उसका ही करा दो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड होता है, वो क्या होता है कि दो ओपी ऑफ वाटर, व्हाट सुन रहे हो, दो ओपी ऑफ वाटर is more than chlorine, but water not oxidized but chlorine oxidized due to, अब यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड होगा, due to over potential problem। यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम होती है जिसे ओवर वोल्टेज भी कहा जाता है, ओवर पोटेंशियल
और ओवर वोल्टेज। मतलब वाटर को अगर जाना है एनोड पर और ऑक्सीडाइज होकर, एक एक बार सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, वाटर को अगर एनोड पर जाना है, वहां जाकर ऑक्सीडाइज होकर O2 गैस रिलीज करनी है, तो इस ये जो रिएक्शंस है ये रिएक्शन काइनेटिकली स्लो है। केमिस्ट्री में कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर कर जाती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जगह से रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी काइनेटिक्स मैटर कर जाती है कि काम होना तो चाहता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी कम है, अगला चैप्टर हम काइनेटिक्स ही पढ़ेंगे, उसकी स्पीड इतनी कम है कि वो होना चाहती है पर वो इतना धीरे 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 हो रही है कि जितने दूसरे का नंबर आ जाता है। कभी केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स मैटर कर जाती है, थर्मो मतलब डेल्टा ही नेगेटिव नहीं होता तो काम होगा कैसे। पर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि हर वो रिएक्शन जिसका डेल्टा नेगेटिव हो, क्योंकि कभी ये प्रॉब्लम कर जाती है कभी ये प्रॉब्लम कर जाती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर यहाँ डिसीजन लेते हैं। आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला भी प्रैक्टिकल कर रहा है और उसने पूरे डेटा के हिसाब से उम्मीद की थी कि मुझे एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, लेकिन जिसने प्रैक्टिकल किया उसको एनोड पर ऑक्सीजन गैस नहीं क्लोरीन गैस मिली। तो अब थ्योरी तो बनानी पड़ेगी ना, क्लोरीन गैस मिली मतलब ये गया, जबकि इसका आरपी ज्यादा है इसका ओपी कम है फिर भी ये मिली है ये नहीं मिली है, तो कोई दूसरा इश्यू यहाँ चल रहा है। और वो इश्यू क्या निकाला फाइनली, काइनेटिकली स्लो है चीज, धीरे धीरे हो रही है, होना चाहती है पर वो धीरे धीरे रही है और इतना धीरे धीरे ये हो रही है कि जब तक ये हो पाती तब तक इसका नंबर आ गया, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस भी इन दोनों की वैल्यू में नहीं है। तो इसलिए फाइनली कौन जाता है, क्लोरीन। हमेशा ध्यान रखना 12th क्लास, अगर आप किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कैथोड या एनोड में से एक जगह पानी जाता है और एक जगह सॉल्ट का कोई एक आयन जाता है। दोनों जगह सॉल्ट के आयन नहीं जा सकते, वाटर है तो पक्का है वो एक रिएक्शन में आएगा, और दोनों जगह वाटर नहीं जा सकता, पक्का है एक जगह सॉल्ट का एक आयन आएगा, आइदर कैटायन और एनायन। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही पार्ट सॉल्ट के आ जाए तो वो मॉल्टन है, और ऐसा हो जाए कि दोनों ही पार्ट वाटर के हो जाए तो वो सिर्फ वाटर है, या फिर एक नया केस बन सकता है कि वो हाईली डाइल्यूटेड है, मतलब आपने उसमें इतना पानी मिला दिया कि वाटर के अलावा किसी और को इलेक्ट्रोड पर जाने का मौका ही नहीं मिलता, तो या तो हाईली डाइल्यूटेड या पानी खुद हो, तब दोनों जगह पानी जाता है। अगर मॉल्टन होगा तो दोनों तरफ इसके आयंस जाएंगे, और एक्वस होगा तो एक जगह इसका जाता है एक जगह पानी का आता है। ये चेक करने का एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। तो अभी भी जो बच्चे इलेक्ट्रो का पहले का पार्ट कवर नहीं कर पाए हैं वो बच्चों को मैं नोट लिखवा रही हूँ, रेड लाइन के ऊपर लिख दीजिए। एट कैथोड रिडक्शन अकर्स, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स एंड द वन हैविंग मोर आरपी गेट रिड्यूस। अगर कंपटीशन है तो उसी को जाने को मिलेगा जिसका आरपी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से एक और बना लो, एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, और वही 2-3 का मौका होता है, तो वन हैविंग मोर ओपी या फिर लेस आरपी गेट ऑक्सीडाइज। और फिर भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं कुछ नए नए फैक्टर्स केमिस्ट्री है आ ही जाते हैं, 100% कुछ नहीं है। इसमें कोई पहले लिख लो, एक काम करो पहले लिख लो फिर कोई डाउट आए तो पूछना, है ना, एक बार लिख लो, ठीक है। तो ये कैथोड तक तो अपना कलमा लिखा हुआ तैयार है, अब यहाँ से लिखिए एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, ये छोटा सा लिख दो, फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। कौन कौन जा सकता है एनोड पर, जो एनायन है, जो एनायन है सबको मौका मिलेगा। क्लोराइड वाली रिएक्शन लिख दो, क्लोरीन गैस आ गई, उसका ई नॉट लिख दीजिए 1.36 वोल्ट। थोड़ा याद रख लेना NaCl का ही
फेमस एग्जाम्पल रहता है तो उसके याद कर लेना, और फिर कोई और आ जाए तो एक्स वाई लिख देना और लिख देना उसका ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तुम्हें ये तो पता ही है कि कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है। ठीक है, और वाटर की रिएक्शन आपको बनाना सिखा दिया, फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे कल से, उनमें काम आएंगी ये वाली सारी रिएक्शन। यहाँ तो आई नहीं है, इसका भी ई नॉट लिख दिया आपने, लिख दिया। अब नीचे लिखिए दो OP of water is more than chlorine, है ना। OP ये RP कम है, RP कम है तो OP ज्यादा है। दो OP of water is more than chlorine, OP of water is more than chlorine. So मेरे वर्ड सुनना, अच्छे से समझना उन्हें। So water should get oxidized, should underline the word should, क्योंकि ये होना नहीं है फाइनली। So water should get oxidized कहाँ पर, एट एनोड। वाटर को जाना है, क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। कहाँ होना है, एट एनोड। टू गिव, क्या देना चाहिए था उसे, टू गिव O2 गैस, O2 गैस बनानी चाहिए थी, टू गिव O2 गैस। बट अब नई प्रॉब्लम आ गई, क्या करें साइंटिस्ट लोग, पिलानी पड़ेगी क्योंकि O2 मिल ही नहीं रही है वहां पे। बट अब जो मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ वही क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, कंपटीशन में। When NaCl aqueous is electrolyzed at anode, chlorine evolve not O2 by। तो आंसर है but oxidation of H2O at anode to form O2 is kinetically slow process। काइनेटिक्स को दे दिया फैक्टर, क्या करें, हाथ में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है, स्टीरियो है, ये सब रहते हैं। वो नहीं तो उसको आंसर दे देते हैं, वो नहीं तो उसको आंसर दे देते हैं। ठीक है, बट ऑक्सीडेशन किसका, वाटर, कहाँ, एनोड, किसमें, O2 में। But the oxidation of H2O at anode to form O2 is kinetically slow process। अंडरलाइन करना वर्ड को, kinetically slow process। So it requires extra potential, called over voltage or over potential। It requires extra potential called over voltage or over potential। So finally क्या होगा, so Cl minus oxidize at anode, Cl minus कौन ऑक्सीडाइज होगा, फाइनली Cl minus get oxidized to anode। ठीक है, तो रिएक्शन Cl माइनस, नीचे लिखो आप 2 minus 2 इलेक्ट्रॉन gives Cl2 गैस। इतना सारा स्टोरी समझना पड़ता है। अब आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी वाटर का कंपटीशन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड से होगा तो रूल के हिसाब से वाटर को जाना चाहिए, लेकिन ये तीनों जाएंगे। और अगर वाटर का कंपटीशन फ्लोराइड से होगा तो वाटर जाता है। ये मेरे बॉक्सेस में अभी मैं तुम्हें 3-4 पॉइंट्स दूंगी, अगर तुम इन 3-4 पॉइंट्स को याद कर लोगे तो तुम इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि मैम आपने हमें वाटर और क्लोराइड का तो अभी बता दिया कि वाटर नहीं जा पाता है ओवर पोटेंशियल से, ब्रोमाइड आएगा तो क्या करना है, आयोडाइड आएगा तो क्या करना है, क्लोराइड, क्योंकि चार ही तो एनोजन होते हैं ना। तो ये तीनों साथ हैं, इन तीनों वर्सेस वाटर का क्वेश्चन आए तो इसको जाना चाहिए, पर काइनेटिकली स्लो है इसलिए ये जाएंगे।
और इन दोनों में आ जाए तो इतना बड़ा गैप होता है इन दोनों में। आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन आखिरी होता है, तो इतना बड़ा गैप होता है कि इसकी ओवर पोटेंशियल की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं, तब तक भी इसका नंबर नहीं आ पाता। आप जानते हैं ये हाईएस्ट आरपी वाला है, और हाईएस्ट आरपी वाला ऑक्सीडाइज कैसे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तब यही जाएगा। अभी बॉक्स में लिखवाती हूँ, पहले ये खत्म कर लें अपन। अब मैंने ये तीनों रिएक्शंस रखी हैं ताकि अपन आराम से बैलेंस कर ले, नेट निकाल। सबको याद है ना, ये तीन रिएक्शन है। NaCl को पानी में डाल के आयन बनाना, ये पहली। वाटर को कैथोड पर भेजा है, ये दूसरी। और एनोड पर ये नेट है, ये तीसरी। अब तीनों को जोड़ोगे तो नेट आ जाएगा। ठीक, नीचे से चले। चलो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2, इसमें कितने आ रहे हैं 2, ये तो कट ही गए। यहाँ कितने क्लोराइड आ रहे हैं 2, यहाँ कितना क्लोराइड आ रहा है 1, तो इसको 2 से इंटू कर दो, तो ये भी 2 क्लोराइड होके कट जाएंगे। अब यहाँ है वाटर, नहीं नेट बनाते हैं। 2 NaCl था, उसको पानी में मिलाया, पानी में मिलाने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 2 तो Na+ आए, आयन के नीचे एक्वस लिखते हैं, प्लस H2 गैस आई, प्लस Cl2 गैस आई, प्लस 2 OH- आई। सारे आयन्स क्लियर हैं, क्या क्या है कैसे आए। ये 2 से इंटू है तो 2 तो Na+ लिखा है, ये 2 OH लिखा है, एक H2 लिखा है और एक Cl2। अब आप क्या करें, इस बात को समझें कि बीकर था, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में आपने NaCl डाला पानी में मिला के, उसके भी आयन्स बने, वही करंट बैटरी के थ्रू आपने पास की। अब क्या हुआ, Na+ यही रहा, OH- यही रहा, H+ H2 गैस बन गया, कैटायन था, कैथोड पर जाकर H2 गैस बन के बबल आउट हो रहा है। क्लोराइड जो था वो यहाँ गया और क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल गया। अब बीकर में कौन रह गए, Na आयन काम लिया है, वो यही रुके हुए, और इससे जो OH आयन काम लिया है वो यही रुके हुए। अब Na और OH यही सोल्यूशन में पड़े हुए, तो इनको मिलाकर आप रिजल्ट में चाहे तो NaOH लिख सकते हैं। तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, इस फिनोमिना से मुझे 3 मेजर प्रोडक्ट मिले केमिस्ट्री के। नंबर 1, कैथोड पर H2 गैस मिली है, एनोड पर क्लोरीन गैस मिली है, और सॉल्यूशन के अंदर NaOH मिला है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन, NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से इनमें से क्या नहीं बनता, तो 3 चीजें बनती हैं, H2 बनती है, Cl2 बनती है और NaOH, और चौथा ये कुछ गलत O2 दे सकते हैं, जैसा कि अभी लिखा था ना O2 फॉर्म नहीं होती है। ये जिस अपैरेटस में होता है उस अपैरेटस का नाम, बहुत फेमस क्वेश्चन जेईई नीट का, कास्नर-कैलिनर सेल। कास्नर-कैलिनर सेल मैच द कॉलम में आता है। कास जैसे आपको दे दिया अलग अलग, और यहाँ पर लिख दिया NaOH और यहाँ लिख दिया कास्नर-कैलिनर। तो कास्नर-कैलिनर सेल ये NaOH के लिए मेनली जानी जाती है, मतलब NaOH के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती है। H2 और Cl2 एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेकिन मेन जो काम चलाती है इंडस्ट्री वो NaOH के लिए चलाती है। तो ये पूरा प्रोसेस जिस अपैरेटस में होता है उसका नाम नोट कर लीजिए, कास्नर-कैलिनर सेल। और ये 3 आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब आप चाहें तो इसे मिलाकर भी लिख सकते हैं। और ये लिख देना एज इट इज, ये लिख देना, इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, 2 Na और 2 OH को मिलाकर 2 NaOH लिख देना, और प्लस ये एज इट इज। ठीक है, रिजल्ट्स क्या लिखोगे, H2 evolve at cation, cathode, chlorine evolve at anode, and NaOH forms in solution. ठीक है, अब आप आराम से लिख लो सारे पॉइंट्स, फिर हैंड रेज करो जो डाउट्स।
अब हाथ खड़ा करिए जो डाउट्स है उसके लिए। पूछना है किसी को? मैम H2O को ऑक्सीडेशन करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होता है ना? हाँ। ओके मैम। और कोई आयुष ने ऊपर आता किया था, क्या डाउट था बोलिए, अर्चित बोलो। मैम एक डाउट ये है कि आपने अभी बताया कि ना हमने सेकंड वाले में जो था एट कैथो एट एनोड हमने वहां पर मैम Cl माइनस की जगह H2O का यूज कर रहे थे, लेकिन हमने Cl माइनस का यूज किया क्योंकि वो उसमें हम काइनेटिकली स्लो था वो। बट अगर मैम अगर हम यहाँ पर H2O लेके ऊपर कैथोड में वो नहीं ले सकते क्या Na+? कैथोड में तो आरपी देखा है ना, आरपी किसका ज्यादा है वाटर? मैम वो तो H2O का था। आरपी की वैल्यू से काम किया है ना, बताओ Na और H2O में किसका आरपी ज्यादा है? मैम सॉरी H2O का था। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मौका उसी को मिलेगा जिसका आरपी ज्यादा है। तो यहाँ तो जो हमने डेटा के हिसाब से सोचा था वो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिला। प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री, H2 गैस ही इवॉल्व हुई कैथोड पर, तो ये तो डेटा के हिसाब से सही चल रहा है। यस मैम। एनोड पर हमने उम्मीद की थी कि क्या इवॉल्व होनी चाहिए थी मैम Cl मतलब H2 हुई है बट Cl होनी चाहिए थी, उम्मीद की। उम्मीद क्या थी उम्मीद कि किसको आना? मैम H2 O2 हाँ सॉरी। एनोड पर वो जाता है जिसका आरपी कम होता है और जिसका ओपी ज्यादा होता है। दोनों वैल्यू में देखो किसका आरपी कम है। मैम आरपी तो मैम उसका कम है मैम Cl का। सीएल वाली रिएक्शन का आरपी देखो क्या लिखा है मैंने, और वाटर वाली का 1.36 और वाटर वाली का 1.26। किसका कम है आरपी? मैम आरपी मैम Cl माइनस का कम। आरपी सीएल माइनस का कितना बता? सॉरी Cl माइनस का ज्यादा है। वाह, तो किसका आरपी कम है? मैम H2 आरपी कम है मतलब ओपी उसका मैम ज्यादा है। तो उसी को जाना चाहिए था रूल्स के हिसाब से, क्योंकि यस एनोड मैम। पर ऑक्सीडेशन का मौका उसी को मिलता है जिसका ओपी ज्यादा होता है, तो यस उसी को जाना चाहिए था। तो हम निगाह लगाकर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कि एनोड से O2 गैस ही आने वाली है। कि आपको मालूम है कि गैसेस वगैरह के डिटेक्शन के टेस्ट होते हैं। यस मैम। क्लोरीन का तो वैसे भी ग्रीनिश येलो कलर होता, तो दिखता तो हम तो देख रहे थे यहाँ से प्लस गैस निकल कर आ रही है। तो फिर सोचना स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने फाइनली क्या कंसेप्ट दिया, ओवर पोटेंशियल। ओके ठीक है, अब आप लोग करिए अगला। NaCl का मैंने किया। सबसे पहले मैं आपको नोट लिखवा दूं वो वाला, उससे आप किसी भी कॉम्बिनेशन पे काम कर लोगे। जिन लोगों ने इलेक्ट्रो का फर्स्ट पार्ट अभी अच्छे से नहीं पढ़ा है उनसे भी हो जाए। सबसे पहले लिखिए then water and chloride, bromide, iodide are in competition at anode। ठीक है, वाटर का कंपटीशन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ चल रहा है एनोड के लिए। तो लिखिए OP ऑफ वाटर इज मोर तीनों से, बट ड्यू टू ओवर वोल्टेज chlorine, bromine and iodine move towards anode। कोई भी क्वेश्चन पढ़ लोगे तुम आराम से। वाटर और क्लोराइड का कंपटीशन है, क्लोराइड को भेजना। वाटर और ब्रोमाइड का कंपटीशन है, ब्रोमाइड को भेजना। वाटर और आयोडाइड का कंपटीशन है, आयोडाइड को भेजना। दूसरा पॉइंट, इफ वाटर एंड क्लोराइड आर फॉर एनोड, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा हो, वाटर विल गो टू
वाटर विल मूव टुवर्ड्स एनोड। कारण ये है कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट है जिसका OP सबसे कम है, तो उसको तो कभी एनोड पर जाने को मिल ही नहीं सकता। तो वाटर की ओवर पोटेंशियल की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली जाना वाटर को ही लगेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये देखें, इफ वाटर इज कंपेयर्ड विद, एक बार सुन लो फिर तुम चारों लिख लेना। इफ वाटर इज कंपेयर्ड विद सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितनी भी एस ब्लॉक की हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, पूरा एस ब्लॉक ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, डी ब्लॉक में आयरन ले लो, जिंक ले लो, निकल ले लो, ये सारी जिन्होंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिडिल में H है, ऊपर आपकी सारी एस ब्लॉक है। इसके अलावा डी ब्लॉक में आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, क्रोमियम, ये कुछ है, और नीचे आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी है, और सबसे नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब भी वाटर का कंपटीशन इनमें से किसी से होगा तो नीचे जाने पे आरपी बढ़ता है, तो वाटर का आरपी ज्यादा आएगा तो वो रिड्यूस होगा, और जब वाटर का कंपटीशन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह से होगा तो ये नीचे इनका आरपी ज्यादा है तो इनका होगा। वाटर इज कंपेयर्ड विद दिस मेटल, कौन जाएगा जिसका आरपी ज्यादा होता है, वाटर विल गो टू कैथोड। If water is, सुन ले पहले पे लिख लेना, compared with silver, gold, platinum, mercury, ये जो नीचे होते हैं, copper, these metals go to cathode. दो रूल्स और बताती हूँ, उसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद 5th नंबर पर आप लिखना कि जब वाटर का कंपटीशन, वाटर इज कंपेयर्ड विद बड़े बड़े जो आयन्स होते हैं, कौन कौन से, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इनमें से किसी से वाटर का कंपटीशन होता है, देन वाटर विल गो टू एनोड। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, when water is compared with HSO4 minus, HSO4 minus goes to anode। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस का नहीं है जो इसके बाहर आ जाए, क्योंकि H से ऊपर वाली सारी मेटल्स लिख दी मैंने, H से नीचे वाली लिख दी, वाटर के साथ हैलोजन का बता दिया, और ये बड़े बड़े आयंस का बता दिया। अब आप यूज करना और प्रोडक्ट बनाना और टॉपिक एंजॉय कर। पहले ये रूल्स लिख लो सारे, जिनके होते जाए हाथ खड़ा करते जाए। पहला रूल, when water is compared with chloride, bromide, iodine, OP of water is more, but due to over voltage, chloride, bromide, iodine जाएंगे एनोड पर, एनायन है ना, एनोड पर। दूसरा पॉइंट, if water is compared with fluoride, फ्लोराइड वो है जिसका आरपी सबसे ज्यादा है, वो आपको कभी एनोड पर नहीं मिलेगा। इस केस में आपका कौन जाएगा, वाटर खुद। इसके बाद अगर वाटर का कंपटीशन उनसे होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H के ऊपर है, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 सुना है मेरी बात सुन लें, बल्कि और अच्छा लिखिए। If water is compared with this sodium, potassium, magnesium, iron, zinc, lithium, beryllium, calcium, aluminium, nickel, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें all which are present above hydrogen in
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे जाने पे आरपी बढ़ता है तो वाटर का आरपी ज्यादा आएगा ना, तो वो ही जाएगा. If water is compared with sodium, potassium, magnesium, iron, all the elements present above hydrogen in electrochemical series, water will go together. Then water का competition उनके साथ जो electrochemical series में उससे नीचे हैं. Then water is compared with silver, gold, platinum, mercury, copper. These metals go together. ठीक है. उसके बाद में अगर वाटर का कंपटीशन बड़े बड़े जो आयंस होते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, इनके साथ होता है, तो उस केस में वाटर जाता है. ये बड़े बड़े आयंस नहीं जाते, वाटर खुद जाता है. और HSO4 माइनस का एक स्पेशल केस ध्यान रखें. अगर वाटर का कंपटीशन HSO4 माइनस के साथ में होता है तो वो जाता है. कौन जाता है? HSO4 माइनस खुद जाता है. ठीक है, फटाफट हाथ खड़ा करते जाओ, जितना होता जा रहा है. अब आप लोग का समय है, अब आप लोग ट्राई करना. ये लिस्ट आपके पास आ चुकी है, एक दो तो सबके हो चुके हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं. अब इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो. थर्ड करोगे ना? नहीं, 2 3 4 है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CaBr2 aqueous using platinum as electrode. शुरू करिए. CaBr2 aqueous using platinum as electrode. क्या बच्चों ने लिखा है? चलिए करिए स्टार्ट. आप लोग को निकाला, बाकी लिखने नहीं है. CaBr2 aqueous using platinum as electrode. 2 मिनट आप ले लो, फिर एक एक करके एक एक स्टेप सुनते हैं बच्चों को. ठीक है, नीचे हाथ कर लो आपको. अब जो इसका फर्स्ट स्टेप बताना चाहे वो हाथ खड़ा करे. CaBr2 aqueous using platinum electrode. जो फर्स्ट स्टेप बताना चाहता है, अच्छे बोलो. मैम CaBr2 को मैम कैल्शियम 2+ में कन्वर्ट करेंगे हीट करने पे. और aqueous लिखा. हाँ, तो मैम वाटर में डालने पे मैम आयंस बनेंगे. आराम से देखो, धीरे धीरे चलो, एक एक चीज करते चलो. CaBr2 सॉलिड था, क्योंकि फेजेस के भी मार्क्स होते हैं. उसको जब वाटर में डाला क्या बना? मैम आयंस में डिसोसिएट होंगे तो Ca2+ and Br- प्लस Br-. 2Br-. हाँ सॉरी 2Br-. करना ना भूलें. आराम से. जो मैंने आपको कहा ना, जो चीजें आपको मन में बोलनी है वो तो बोलनी ही पड़ेंगी, तभी आपका सही होगा. ऐसे ही प्रैक्टिस करो. CaBr2 सॉलिड था, पानी में डाला, आयंस बन गए और चारों तरफ वाटर में सराउंड किया. बैलेंसिंग का ध्यान रखना है, हर स्टेप इंडिविजुअली बैलेंस होता है. ठीक है. अब स्टेप 2 कौन बताएगा? पूरी लिस्ट आपके पास अभी लिखी हुई तैयार थी, यहाँ से ढूंढ के बताइए स्टेप 2 क्या होगा. मैम इसमें स्टेप 2 के अंदर Ca2+ aqueous plus 2 electrons gives Ca solid. At cathode Ca2+ reduction occurs. ये बहुत दुख की बात है, सच कह रही हूँ कि आई थिंक मेरे को कितनी देर हो गई है एक रिएक्शन को पढ़ाते हुए. 2:25 पे मैंने शुरू किया था, 3:20. 1 घंटे से जो चीज मैं आपको पढ़ा दी हूँ, आपने मॉल्टन और एक्वस के डिफरेंस को ही खत्म कर दिया. Ca2+ को यहाँ लाके खड़ा कर दिया. 1 घंटे तक जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आपको,
क्या पढ़ाया कि कैथोड पर 2 आयंस का कंपटीशन चल रहा है और ये अभी 5-6 रूल्स आपको दिए कि इन रूल्स में से ढूंढ कर लाओ कि फाइनली कैथोड पर कौन जाएगा। 1 घंटे मैंने पढ़ाया है, 2 या 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं। 1 घंटे तक इस चीज को अपन ने कैरी किया है। यहाँ से कैटायन उठा के यहाँ डाल दिया, एनायन उठा के यहाँ डाल दिया, तो मोल्टन और एक्वस में क्या फर्क रहा? फिर 1 घंटे मैंने पढ़ाया क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि चल क्या रहा है 1 घंटे से। आर्या बोलो। मैम कैथोड पे कैटायंस जाएंगे तो हमारे पास अब 2 कैटायन है, H+ और Ca2+। अब कैल्शियम तो S ब्लॉक का है तो वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है सीरीज में, तो इसलिए उसका Rp कम होगा, तो इसलिए यहाँ पे H+ का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब H+ कैथोड पे जाएगा। क्या रिएक्शन सिखाई कैथोड पर वाटर की? H2O 2H2O gives liquid gives H2 plus 2 electron gives H2 plus 2OH minus 2OH minus। aqueous। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन रिएक्शंस को बार बार नहीं लिखोगे, याद नहीं होगी। अब कौन बताएगा? एनोड रूल। एट एनोड सारे रूल्स लिखे हुए तैयार है तुम्हारे पास। और एक्वस के, एक्वस है, इस बात का ध्यान रखिए। अब एनोड का कौन बताएगा? कौन कौन एनायंस हैं, कौन कौन जाना चाहते हैं, किसको जाना चाहिए और किस प्रॉब्लम की वजह से कौन जाएगा, और फाइनल जो रिएक्शन है वो आपकी क्या होगी? अक्षर बोलो। मैम एट एनोड मैम 2 रिएक्शन पॉसिबल है, एक तो ब्रोमीन की और एक ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन जाना चाहता है क्योंकि उसका आरपी ज्यादा है। वो ऑक्सीजन तो बनता है, वाटर जाना चाहता है। सॉरी मैम, वाटर जाना चाहता है। जाएगा, मैंने आपको कितना एम्फेसाइज कर करके बोला, वाटर जाएगा, एनोड पर जाएगा और वहां जाकर ऑक्सीडाइज होगा और O2 बनाएगा। तो कंपटीशन 2 के बीच में चल रहा है, क्लोरीन में ही Cl- और H2O के बीच में। आगे मैम ब्रोमीन होगा ना यहाँ पर। सॉरी, मैम तो 2Bl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Bl2 लिक्विड। Bl या Br? मैम Br2 लिक्विड। पूरा रह गया, बीच का सारा स्किप हो गया। बोलिए, एनोड पर कौन जाते हैं? मैम जिनका ऑक्सीडेशन मैं पोटेंशियल पूछने ज्यादा, कैसे बताते जाओ, एनोड पर कौन जाते हैं? जिनका ओपी ज्यादा होता है, एनायंस। यहाँ पर कौन कौन एनायंस हैं? ब्रोमाइड एंड H2O, H2O का दिमाग में कौन आयन है? O2। OH माइनस, जिससे O2 माइनस अपन ने बनाया था, पर लिखने में वाटर ही लिखा जाता है। नाउ इन दोनों में एनोड पर जाने के लिए जब कंपटीशन चल रहा है तो मैं किस डेटा को ऑब्जर्व करूंगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका OP ज्यादा है? H2O का, किसको जाना चाहिए? H2O को, इन प्रैक्टिकली किसको देखा गया? ब्रोमाइड को। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन को निकलते हुए देखा गया। तो क्या कंसेप्ट दे दिया कि वाटर का ओवर पोटेंशियल की वजह से नहीं, एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होकर O2 बनाना इज अ काइनेटिकली स्लो प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा पोटेंशियल। इसमें किसको जाने का मौका मिला? Br- को। क्या रिएक्शन रहेगी? मैम twice of Br- and -2 electron gives Br2 liquid। है Br2। इन तीनों को ऐड करने के लिए, ठीक है। कौन स्टूडेंट है जो तीनों स्टेप को बहुत अच्छे से बोल सकता है? भले आप अभी रजिस्टर को यूज करके बोलिए, लेकिन बच्चों प्लीज मोल्टन और एक्वस का डिफरेंस को खत्म मत करिए कि ये आयन का आप ऐसी चीज उठा के ले आए या ऐसे। जनरली आपके गलती पे मैं नहीं डांटती हूँ, पर आज मैंने डांटा है क्योंकि 1 घंटे जिस चीज को मैंने पढ़ाया है आपने उस पर एकदम पानी फेर दिया। 1 घंटे की चीज को बिल्कुल माइनस कर दिया। ध्यान रखिए, एक्वस कभी तो कहा जा रहा है एक्वस लिखिए, ये एक्वस वर्ड आपको गलती करने से रोकेगा। ये बार बार आपको याद दिलाएगा नहीं पानी भी है, पानी के आयंस को भी कंपेयर करना। तो कैल्शियम आयन और H आयन कैथोड पर कंपटीशन में चल रहे हैं और ब्रोमाइड आयन
और OH माइनस आयन एनोड का कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। अब कौन स्टूडेंट है जो ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? आप पढ़ो। ठीक है, बोलिए आप। मैम फर्स्ट स्टेप में हमने CaBr2 को एक्वस स्टेट में मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें Ca2+ और 2Br- आयंस मिले। अब हमें देखना है कैथोड पे कौन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 कैटायंस है और कैथोड पे कैटायंस जाते हैं। तो Ca2+ जाएगा या फिर H+ जाएगा। तो हमें पता है कि Ca2+ का Rp कम है, इसलिए H+ जाएगा, यानी कि H2O जाएगा कैथोड पे। तो H2O की रिएक्शन हमने लिख दी, उससे H2 गैस और 2OH- आयंस बन गए। ठीक उसके है, बाद एनोड पे वैसे तो एक्चुअली अब एनोड पे एनायंस जाएंगे तो हमारे पास OH- आयंस और Br- आयंस प्रेजेंट हैं। और एक्चुअली Br- का OP ज्यादा कम होता है, सॉरी। तो H2 को जाना चाहिए एनोड पे, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उसका OP ज्यादा होता है। बट ओवर पोटेंशियल के कारण ब्रोमाइड आयंस जाते हैं, और इसीलिए हमने ब्रोमाइड आयन की रिएक्शन लिखी और हमें Br2 लिक्विड मिला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसको बैलेंस करिए और नेट रिएक्शन निकालिए। इस टॉपिक को 1 घंटा दें आप, कम से कम 1-1.5 घंटा इसको दें, सारी रिएक्शंस को लिखें, स्टेटमेंट्स को बार बार बोलें, तब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। नेट रिएक्शन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 कट गए, 2 को नेट से 2, अच्छा ठीक है, मुझे तो किया ही नहीं। CaBr2 सॉलिड था, 2 वाटर में डाला, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। इसकी प्रैक्टिस करके मेरे पास लीजिएगा सब लोग। आज आपका होमवर्क यही है, आप जितने केस इलेक्ट्रोलाइसिस के मैं कराऊंगी क्लास में और जो आपको होमवर्क में मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करके भेजोगे। क्या बना? Ca2+ बना, एक्वस प्लस जो OH- बना, एक्वस प्लस H2 गैस बनी, प्लस ब्रोमीन लिक्विड बनी। अगर आप चाहें तो अगले स्टेप में फिर लिख लेना और इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हो CaOH होल ट्वाइस। मिलाकर के क्या लिख सकते हो? Ca नहीं आता, ठीक है, मिला के लिख लेना। अगले स्टेप में लिख दो ना ऊपर कैसे। CaBr2 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो CaOH होल ट्वाइस, एक्वस बना, प्लस H2 गैस प्लस Br2। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ लो तो बोलिए। पूछना है कुछ? गरिमा बोलो। और किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। मैम जो Br2 लिक्विड फॉर्म हुआ, ये CaOH होल ट्वाइस एक्वस के साथ मिक्स होके ऐसे आइडेंटिफाई कैसे किया? सेपरेट लेयर्स बनेंगी, विजिबल थोड़ी ना एक दूसरे। एक लिक्विड है, एक एक्वस है, सेपरेट लेयर्स बनेंगी, सेपरेशन हो जाएगा आराम से। ओके मैम। ठीक है, अगला लिखिए। फर्स्ट हो गया NaCl, फिर आपने मॉन्टन का ऊपर किया, 2 इसके हो गए, 4 हो गए। नंबर 5 लिखिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट aqueous using platinum electrode। पांचों छह रूल्स आपके पास है, तो यूज करिएगा। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप, CuSO4 सॉलिड था, पानी में डाला, आयंस में टूट गया और आयंस को पानी में चारों तरफ से सराउंड कर लिया।
स्टेप 1 कौन बताना चाहेगा? स्टेप 2 एट कैथोड। फटाफट रूल्स को ऑब्जर्व करके कौन बताना चाहेगा कैथोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? कौन बताना चाहेगा? किस किस में कंपटीशन चल रहा है पहले ये देखो, और फिर कौन विन करेगा और फाइनली कौन जाएगा? बोलो करीना। मैम कैथोड पे Cu2+ एंड H+ के बीच में कंपटीशन है, एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है भाई। इस मैम सॉरी रिडक्शन होगा सर। तो मैम जिसका Rp ज्यादा होगा वो जाएगा। Cu2+ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H+ के बिलो लाई करता है, इसलिए Cu2+ विन करेगा और उसका रिडक्शन होगा कौन जाएगा? Cu2+। P of Cu is more than water। क्या रिएक्शन हो जाएगी बोलो? Cu2+ aqueous plus 2 electrons gives Cu in solid। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? कौन एनोड पर जाएगा और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? जरा चेक करिए कौन दो एनायंस हैं जो एनोड पर जाना चाहते थे। मेहनत करिए बच्चों, सारे रूल्स लिखवा दिए तुमको। कौन अच्छा। कौन है जो एनोड पर जाना चाहते हैं? मैम एक तो OH- है एंड SO4 2-। वाटर के अंदर का OH माइनस है और यहाँ का SO4 माइनस है। रूल नंबर 5 देखिए। यस मैम। मैम H2O जाएगा एनोड पे, क्योंकि जब भी इसके सामने तभी ऐसे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट, फॉस्फेट इनका कॉम्प्लीट वाटर से होता है तो वाटर जाता है। रिएक्शन बताइए वाटर की एनोड वाली। मैम H2H2O -4 इलेक्ट्रॉन gives 4H+ plus O2 गैस। बनानी है। यस मैम। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2। ऊपर, तो मैम इसको 2 से इंटू कर करिए। 2 से इंटू करते ही कॉपर 2 प्लस कितने ऊपर 2 होंगे? प्लस, तो मैम ऊपर की जो वो है तो मैम और वो ऊपर भी वाली 2 है, से इंटू। इस वाले को भी 2 से इंटू करिए क्योंकि जो एक में राइट में होता है एक में लेफ्ट में उसको काटना ही पड़ता है। यस तो कौन कौन कर दिया? मैम Cu2+ से Cu2+ गया, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गया। बोलिए। मैम 2 CuSO4 सॉलिड प्लस 2 H2O लिक्विड कॉपर गिव्स सल्फेट को पानी में डाला और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास की, कुछ नहीं gives मैम Cu 2 Cu सॉलिड plus प्लस O2 plus प्लस 4H+ aqueous and plus 2 SO4 2- aqueous। है। यस मैम। और ये अपने आप ये 6 रूल्स याद करिए किसमें कंपटीशन है। वाटर की रिएक्शंस आपको याद कराई थी एट एनोड और एट कैथोड, इसको लिखो प्रैक्टिस करो। अब ये H आयन है और सल्फेट आयन है। H का चार्ज होता है 1, सल्फेट का होता है 2, प्लस क्रॉस करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये सारा ऐसी चीज लिख लो, ये सारा ऐसी चीज लिख लो और यहाँ पर तुम बना सकते हो H2SO4 aqueous। कितने बन जाएंगे? 2, क्योंकि 4 H है ना तुम्हारे पास, तो 2 H और एक सल्फेट का एक H2SO4, तो दूसरे 2 H और सल्फेट का एक, तो टोटल 2 सल्फेट। तो क्वेश्चन आ जाएगा कॉपर सल्फेट एक्वस का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या क्या मिलता है? तो कॉपर मिल गई तुम्हें, ऑक्सीजन गैस मिल गई और सल्फ्यूरिक एसिड मिल गई, और इन सबका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है बहुत बड़े अमाउंट में, ये हमें मिलता है। तो बहुत सिंपल है, पहले पानी में डालो, फिर कैथोड पर कंपटीशन होगा, फिर डिसीजन ले लो, फिर एनोड पर कंपटीशन होगा, डिसीजन ले लो। तीनों को मिलाकर नेट बनेगी, नीचे से ऊपर चलो, पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो, फिर जो कॉमन आयन आए जो इधर है और उधर भी है उसको काटने की कोशिश करो। अब जैसे सल्फेट नहीं कटेगा क्योंकि इधर है ही नहीं, तो वो नेट में जाएगा। कॉपर आयन इधर और उधर था तो उसको काट दिया, इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस में देखो काट दिया, बाकी सबको। कोई डाउट हो किसी को इस रिएक्शन में तो पूछ लीजिए।
किसी भी स्टेप में, किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब आपको जितनी जगह यहाँ लगी उतनी जगह छोड़ देना है इसके लिए। ये आपका होमवर्क है। AgA number 3 electrodes using platinum electrode। जितनी जगह लगी ना उतनी छोड़ दो इसमें, सेम है। फिर जितनी जगह लगी उतनी छोड़ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Mgr2 aqueous using platinum electrode। अब नेक्स्ट करिए मेरे साथ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute H2SO4 using platinum। ये कॉम्पिटिशन था, बाकियों में तो क्या पिक्चर क्लियर होती है, ये थोड़ा याद रखने का। मैंने आपको कहा था जब भी किसी डाइल्यूट वर्ड के साथ आ जाए तो इसका मतलब पानी बहुत एक्सेस में होता है और इस समय सारे कॉम्पिटिशन गलत हो जाते हैं। आपको सिर्फ वाटर का ही करना होता है। तो लिख दीजिए हियर वाटर इज एन एक्सेस। So electrolysis of water takes यहाँ पर पानी इतने एक्सेस में होता है कि एक तरह से डाइल्यूट H2SO4 में वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। H2SO4 डाइल्यूट है, आप सोच रहे हो मैं इसे पानी में डाल रहा हूँ और इसके जो आयंस बन रहे हैं उनके हिसाब से मुझे काम करना है। कर लीजिए भले, तो भी नेट रिएक्शन वही आ जाएगी जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर आएगी। ये स्टेप 1 होगा। अब कौन लिखवाएगा स्टेप 2? एट कैथोड। वैसे तो ये पहला स्टेप लिखना ही गलत है, क्योंकि अगर आप उसके आयंस जनरेट कर रहे हो तो आपको उनका कराना है क्या? नहीं, आपको तो वाटर का कराना है। फिर भी किसी ने कहा ठीक है H2SO4 भी तो डाला था, मैं तो इसका लिखूंगा, लिख दो। आगे बढ़ो, कौन लिख पाएगा? एट कैथोड। अब कैथोड पर बताइए किन आयंस में कंपटीशन है, बोलिए। मैम H+ ही है दोनों। H+ ही है दोनों में, बहुत बढ़िया। वाटर से भी H आयन आता है, इससे भी H आयन आता है, तो दोनों से ही H आयन। नेट रिएक्शन बोल दो कैथोड वाली। 2H2O in liquid plus 2 electron gives H2 in gas plus 2OH minus in aqueous। ठीक है, अब आ रही है एट एनोड। बोलो किस किस में कंपटीशन है? मैम SO4 2 minus and OH minus। कौन जाता है? OH minus। वाटर की रिएक्शन बोल दो। Twice of H2O liquid minus 4 electron gives 4H plus aqueous plus O2 gas। नेट बना। अब कोई और बना दो नेट, हाथ खड़ा करिए। और बच्चे भी हाथ खड़ा करिए। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो रिटर्न प्रैक्टिस करिए, उसी से आएगा, उसी से आएगा। जो एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए उन्हीं को कॉपी में करना बिना देखे, और फिर नोट से मैच करना। और जो मैंने होमवर्क में दिए वो तो कल क्लास में आप बताना मुझे, तब मैच होगी, है ना? मेहनत करोगे तब इस टॉपिक पर कमांड आएगा। अर्चित बोलो। मैम यहाँ पर मैम सबसे पहले तो मैम 2 से इनटू कर देंगे सेकंड और फर्स्ट को, क्योंकि मैम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब डेफिशिएंसी। सेकंड को 2 से कर दिया तुमने तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। यस मैम। फर्स्ट को क्यों करा रहे हो? मैम बिकॉज मैम 2H प्लस आयन है, नीचे 4H प्लस आयन है। ओके, पर ये तो एक ही साइड पर है ना। और किसी रीजन से करना हो तो कर लेंगे, लेकिन अभी तो ये भी राइट में और ये भी राइट में, ये तो करने वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब मैम सबसे पहले तो मैम H2SO4 लिक्विड स्टेट में। H2SO4 लिया, फिर हाँ फिर मैम प्लस मैम 2H2 2 ये रे और 2 ये रे, मैम 4H2। 4H2 आ रहा है। Yes, ma'am. जाएंगे जो भी होगा गिव्स मैम 6H प्लस आयंस।
दो इसके और चार इसके, 6H प्लस आइन आ गई प्लस H2 गैस, 2H2 आ गई प्लस SO4 2 माइनस गिव्स O2। मैम फिर SO4 2 माइनस और 2H2 रिएक्ट करेंगे तो H2SO4। पहले इकट्ठे कर लो सबको, SO4 2 माइनस आ गया, H2 Yes, ने ले लिया 6H आइन ले लिया, O2 बच O2 गई गैस। यस मैम। और एक और बच रहा है ये 2 OH माइनस। सही है। यस मैम। अब इनकी सेटिंग करो, सम अप करने की कोशिश करो कैसे होगा। मैम H प्लस आयन तो OH से रिएक्ट करेंगे। पहले सल्फेट का काम कर दो, एक मैम वो सल्फेट H2 से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बन जाएगा। हाँ तो उसको कितने H दे मैम 2। दो ना, तो ये 4 कर लो और दो Yes, ma'am. H आयन एक सल्फेट को देकर एक H2SO4 बना दो। यस मैम। एक H2SO4 यहाँ है, एक यहाँ है, कट जाए। यस मैम। तो क्या आपने देखा कि H2SO4 अगर कोई बच्चा अपनी जिद पे लिख भी देता है पहला स्टेप तो वो फाइनली कट जाएगा, वो नेट रिएक्शन में नहीं आ पाएगा। अब क्या बच्चे देख लो, अब मैम फोर H प्लस आयन बचे हैं, 2 OH माइनस आयन। तो 4 H आयन है और 2 OH है, इनका क्या बन जाएगा? मैम H2 बन जाएंगे 2। 4 H है और 2 OH है, तो 2 H और 1 2 OH H2 आयन। दोनों कितना बनाऊंगा? मैम 2 H2 आयन बनेंगे और दो H प्लस आयन फ्री रह जाएंगे। आप कह रहे हो मैम 2 H2 बना दो और 2 H आयन फ्री हो जाए। यस मैम। अब मैम वो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 H2 और यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ 2 H2 रह गए, फिर नेट रह गई। नेट तो नहीं है क्योंकि चार्जेस बैलेंस ही नहीं, 2 H को कभी भी। चलो पूछते हैं किसी और से कि कहाँ गलती है, क्या है। बोलो दिव्यांश। मैम सेकंड रिएक्शन में मैम 2OH माइनस आना चाहिए था। उनका मैम सेकंड रिएक्शन में कैथोड वाली रिएक्शन में मैम 2OH माइनस आयन आना चाहिए था। 2H आते ही क्या हो जाएगा? मैम नीचे 4OH माइनस आने थे, फिर 4 आ जाएंगे उसकी जगह। यस मैम। यस मैम। कितने वाटर बन जाएंगे? 4H2O। तो फिर यहाँ कितने बचेंगे? 0H2O। नहीं देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, जब फाइनल इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का होना है तो नेट रिएक्शन ये आएगी। वाटर की रिएक्शन तो आती है ना, तो 2H2O gives 2H2 plus O2। एक काम करो, यहाँ से वापस लिख दो, एक कोएफिशिएंट नहीं लिखने से पूरी में दिक्कत आ जाती है। ये पहली बैलेंस है क्या, चेक करो। यस मैम। ठीक है, नंबर 2 2H2O बोलो, +2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा gives सा तेज बोलो। +2 इलेक्ट्रॉन gives H2 gas plus 2OH minus। थर्ड इसका बोलो। 2H2O minus 4 electron gives 4H plus 2 plus O2 gas। एक बार सेकंड और वापस चेक कर लो बैलेंस है क्या, ताकि अपन करें तो दिक्कत ना हो। ठीक है, यस मैम। अब शुरू करो। मैम जो सेकंड वाली रिएक्शन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रिएक्शन को, थोड़ा सा लाउडली बोलो, सेकंड को 2 से इंटू कर दिया। फिर मैम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो मैम H2SO4 प्लस 6H2O। दो से इंटू है, यस मैम, तो 4H2 हो जाएगा। 4 ये हो गया और 2 ये हो गया, 6 आ गए। हो गई प्रॉब्लम तो सॉल्व। 4 लिखा हुआ था पहले यहाँ, यस मैम। और 4 उधर आ रहे थे तो 2 बच जाएंगे ना। चलो gives मैम 2H plus 2H प्लस नो मैम टोटल 6H plus आ रहे हैं 6H प्लस प्लस 2H2 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 प्लस प्लस O2 O2 प्लस प्लस 4OH माइनस 4OH माइनस प्लस SO4 2 माइनस। नेक्स्ट मैम फिर 6 है ना। यस मैम। और 4 अलग अलग हो, 2H आयन को एक सल्फेट हो, क्या बना
मैम H2SO4 ये क्या है? मैम H2SO4 ठीक है, तो ये कर लो। अब 4 H आयन को 4 OH दे दो। तो मैम 4H2O हो जाएगा, तो वो 6H2O से मैम 2H2O लेफ्ट में हो जाएगा। दो बच गए। यस मैम। यहाँ पे बढ़ा दिया 2H2। ठीक है, तो आप अपनी जिद से अगर H2SO4 को लिखते भी हो, जिद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रूल होता है कि जब भी कोई एक्सेस में होता है, सॉरी, जब भी कोई डाइल्यूट होता है तो पानी एक्सेस में है, तो पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। और पानी की नेट टूटने की रिएक्शन हम सब जानते हैं, 2H2O goes to H2 plus होती है। फिर भी आपको लगे कि मैम बाकी में तो आप पहले वाटर में डालते थे, फिर कैथोड एनोड पर ले जाते थे, वैसे कोई इशू नहीं। H2SO4 को पानी में डालो, आयंस आ गए। फिर कैथोड पर यहाँ भी H प्लस है, वाटर का भी H प्लस है, कॉम्पिटिशन ही नहीं है। एनोड पर वाटर और सल्फेट में कर दो कॉम्पिटिशन, तो वाटर जाएगा। और फिर ये पूरा आपको करके दिखाया, नेट रिएक्शन यही आ जाएगा, 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर 2H2 plus O2। ये कॉम्पिटिशन की रिएक्शन ध्यान रखना। डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर H2 और O2 बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड कट जाता है और कुल मिलाकर वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसमें कोई डाउट हो तो हाथ खड़ा करिए। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को कल वाली बात अब फील होना स्टार्ट हो रही है कि मैंने जो आपको कहा था कि ये टॉपिक बच्चे नहीं कर पाते हैं, 1 या 2 बच्चों के ही आंसर सही बैठते हैं। आई थिंक अब उस जगह आपका बैच भी आ गया है, आप ऐसा सोचने लग गए कि 2-3 लोग ही हाथ खड़ा करें। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आरएस वगैरह में आता है। अगर आप केमिस्ट्री लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इसमें कोई डाउट किसी को? डाइल्यूट वाले में प्रैक्टिस करेंगे, सबके पास, सबकी प्रैक्टिस मेरे पास आ जानी चाहिए कल की क्लास के पहले। सुन लीजिएगा तो ध्यान से, मैं लिस्ट बना के तैयार रखूंगी, जिसकी नहीं होगी क्लास में नहीं होगी कल। और कल मैं इससे भी इम्पोर्टेंट और टफ टॉपिक पढ़ाऊंगी, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल बहुत टफ रहती है, अगर दिमाग में ना घुसे तो। मैं नहीं लूंगी अगर मेरे पास ये 10 की प्रैक्टिस नहीं है। ये 9 में मैं एक और सिखाऊंगी, 10 सिखाऊंगी। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर पहला स्टेप ही अलग हो जाए। जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड को पानी में डालते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड रखते हो, तो ये ऐसे टूटता है। अब कितने बच्चे समझ गए कि मैंने जो रूल नंबर 6 दिया था कि मैम हमें पता चल गया, डिफरेंस आ जाए। कोई डाइल्यूट में कैसे तोड़ रहे थे, और कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो ऐसे टूटता ही नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो रिजल्ट में फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि वही सल्फेट और वाटर में वाटर जाएगा, तो ये टूटता ही अलग तरीके से, मतलब H प्लस और HSO4 माइनस। अब आपको मालूम है ना, HSO4 माइनस और वाटर में ये जाता है, तो आ जाएंगे प्रोडक्ट के डिफरेंस एट कैथोड। बोलिए कौन बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करिए। एट कैथोड, कैथोड पर जाते हैं कैटायंस, हाथ खड़ा करिए, कौन जाएगा? एक्वस है, कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, एक्वस तो है ही। डाइल्यूट में पानी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड में कम है, पानी तो है ही उसमें, सही है ना? चलो बोलो अर्चन। यस मैम, मैम यहाँ पर मैम H2 हो जाएगा, क्योंकि मैम H प्लस आयन से तो ज्यादा वो है मैम, आरपी उसमें ज्यादा है। H2SO4 भी H आयन दे रहा है और Yes, वाटर में भी H आयन ही, तो कंपटीशन भी ज्यादा है। यस मैम। दोनों में सेम है, कंपटीशन की बात ही नहीं है। वो भेज दो वाटर को प्लस मैम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives H plus 2 H2 gas and 2 OH minus aqueous। एट एनोड कौन जाएगा? मैम HSO4 माइनस। अब इसकी रिएक्शन मैं सिखाऊंगी आपको, क्योंकि नहीं है आपके लिए। HSO4 माइनस एनोड पर जाएगा, और जब HSO4 माइनस एनोड पर जाएगा तो वहां ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, -1 है, तो ये एक लॉस कर देगा, HSO4 बन। पर HSO4 तो कोई स्पीशीज ही नहीं है, तो ये काम 2 बार होगा।
जैसे ये 2 बार होगा ये 2 आ जाएंगे, तो देखिए H 2 हो गए, S 2 हो गए और O 8 हो गए। इसे कहते हैं मार्शल एसिड। पी ब्लॉक में आएगा ये डिटेल में। ये जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है ये है आपका मार्शल एसिड। इसी का एक और नाम होता है पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर वगैरह फिर पी ब्लॉक में सिखा दूंगी, और जो मेरे पास 11th में थे रिडॉक्स में सिखाए हैं मैंने। तो ये फॉर्म होता है। अब इसमें सम अप वगैरह करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रोडक्ट ही अलग है। बस इसमें कॉम्पिटिशन में यही आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड का करोगे तो क्या फॉर्म होगा, तो एक H2 गैस बन गई और एक ये बन, और बाकी सारे आयंस फॉर्म में रखे गए रहेंगे। समझ आ रहा है? अब आप इसे सम अप करना चाहो तो कर भी लो, ट्राई करते हैं। आप खड़ा करिए, कौन करना चाहेगा? अगर सम अप करने पर सब न्यूट्रल फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे रिजल्ट तो अपन रख लेंगे, वरना इनको 3 ऐसे फॉर्म में ही रख लेंगे। हाथ खड़ा करिए, और बच्चे भी ट्राई करिए। ये 2-3 बच्चे ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, और कोई? और ये चारों को दे चुके हैं बहुत बार जवाब। और कोई बच्चे? आयुष करो तुम, नेट लिखवाओ उसकी। ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इन चीजों में, क्या? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इन चीजों में, वैसे क्लियर नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं, करो मेरे साथ, नीचे से ऊपर चलो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं। मैम मैम इन तीनों को अगर नेट करेंगे तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? मैम 2। ऊपर भी 2 है, कट करेंगे। यस मैम। आगे बढ़ो, यहाँ HSO4 माइनस कितने हैं? मैम 2 और ऊपर 1 है तो एक ही है तो इसको 2 से इंटू कर दो, है ना? यस मैम। करो कोशिश। मैम फिर उसका 4 H2SO4 नीचे आ जाएगा। 2 ही है ना? यस मैम। 2 H2SO4, हाँ मैम फिर 2 H2 ये काट देती हूँ, कॉमन है, यस प्लस 2 H2O। H2SO4 को पानी में डाला और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, क्या क्या बना? मैम H प्लस और H2S2O। वो यस मैम 2 H2 प्लस प्लस H2 H2 प्लस प्लस 2OH माइनस 2H माइनस प्लस H2S2O8। H2S2O8। 2H और 2H का क्या आ जाएगा? मैम 2H2 आ जाएगा और कट हो जाएगा। ठीक है, ये काट दीजिए। तो नेट रिएक्शन क्या आ गई? 2 H2SO4 gives H2 plus H2S2O8। अब इसमें क्या कि कंसंट्रेटेड था ना, तो वाटर के आयंस आए नहीं रिएक्शन में, पर एरो में तो वाटर लिखना। एरो पर वाटर नहीं लिखने से तो ऐसा लग रहा है कि H2SO4 में से ही करंट पास हो गई, तो एरो पे वाटर भेज देना। वाटर प्लस में क्यों नहीं आया? क्योंकि गाढ़ा है ये, तो जो H आयन जा रहा है वो पानी का नहीं जा रहा है, वो उसी का जा रहा है, इसलिए नेट रिएक्शन में पानी नहीं आता। तो लेकिन पानी में डाला तो है ना, तो इसलिए पानी एरो पर भेज देना। क्या क्या आ गया? H2 plus H2S2O8। ठीक है, और बस इसमें कॉन्फिडेंस लाना है, तो एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। आज आपको समय देना है इसको, क्योंकि ये टॉपिक अगर बोर्ड में आ गया तो इलेक्ट्रो का पूरा वेटेज यही ले जाता है। 3 स्टेप्स होते हैं, 3 मार्क का आता है। अब 3 मार्क में एक की ये हाफ हाफ की, हाफ ये मान लो, और 1-1 ये हो गई। तो इनकी तो 1-1 रखेगा ही रखेगा, हाफ हाफ इनकी मान लो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। बस 54 हुए हैं, अब मुझे एक केस और बताना है, वो होते ही इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब 10th केस ले रहे हैं। ऑल द 10 केसेस की आप प्रैक्टिस करोगे। कल की क्लास में मैं पूछूंगी आपसे आते कि आप कॉन्फिडेंस है तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए, नहीं है तो डाउट्स होने चाहिए, बीच में नहीं रहना है कि डाउट भी नहीं है और आता भी नहीं है, मतलब मेहनत नहीं की है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ copper sulfate aqueous using copper as electrode है कोई फर्क? या आप कहेंगे मैम आपने तो ये पहले ही पढ़ा दिया था, दोबारा क्यों लिखा है? या कोई फर्क है, दिख रहा है किसी को? फर्क है? नम्रता ने आज एक बार भी हाथ खड़ा नहीं किया पहले। नम्रता मैम फर्क है, मतलब क्या? पहले तो हम
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे थे, अब कॉपर ले रहे हैं, तो मैम मे बी वो आपने दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स बताए थे, एक अटैकिंग बिल्कुल और सही, मे भी नहीं, यही है, ये अटैक्ड इलेक्ट्रोड है। तो इस बार आपने जो इलेक्ट्रोड लिया वो कॉपर लिया है। सब लोग ध्यान से सुन लें, यही टॉपिक मेटलर्जी चैप्टर में भी आएगा, लेकिन बिकॉज यहाँ पढ़ा दूंगी मैं तो दोबारा वहां नहीं बताऊंगी। मेटलर्जी चैप्टर में भी यही टॉपिक आएगा। अब यहाँ क्या कहानी बदल गई सुनिए, बस 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। यहाँ पर अपन ने कॉपर सल्फेट को पानी में डाल के मिलाया, कॉपर सल्फेट एक्वस, ये आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, और फिर इसे बैटरी से कनेक्ट किया। जैसा कि आपने बोला अभी अभी कि मैम इस बार जो आपने इलेक्ट्रोड लिए हैं वो अटैक्ड इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो अटैक्ड होने के कारण ये खुद रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। और जैसा कि पीछे आप कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तुम्हारा एनोड है, ये जो कॉपर तुम बनाओगे ये रॉड थिन होगी और ये प्योर कॉपर की होगी, मतलब प्योर कॉपर जो मेरे पास पुराना बना हुआ तैयार है, उस प्योर कॉपर की पतली सी रॉड बनाकर यहाँ लगा दूंगी, वो एनोड का रोल प्ले करेगी। और जो मेरे पास इम्प्योर कॉपर रखा हुआ है उसकी मैं थिक रॉड बनाऊंगी और उसको यहाँ पर लगा दूंगी। क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग कॉपर एज इलेक्ट्रोड। बच्चों आपको मालूम है ये जो मेथड होता है ये कहाँ काम आता है? ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए काम आता है। इस अभी लिखना मत आप लोग, अभी मैं आपसे पूछ के चेंजेस करूंगी, लिखना मत। ये मेथड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में काम आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अभी तक जो 9 केसेस हमने पढ़े थे वो सब प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के थे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इसमें जो कॉपर बन चुकी है इम्प्योर उसकी रिफाइनिंग होगी। अब कोई बता सकता है क्या कि इन दोनों को यूज में लेते हुए रिफाइनिंग कैसे हो जाएगी? एक कॉपर रॉड एनोड है, एक कॉपर रॉड कैथोड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर रखा है। एक रॉड प्योर की लेनी है, एक इम्प्योर की लेनी है, एक थिक लेनी है, एक थिन लेनी है। बताओ किसको क्या लूं? जो मैंने लिखा है वो ही लूं या रिवर्स करूं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और आप अच्छे से जानते हैं, मैं हिंट दे रही हूं, कैथोड की तरफ कैटायन जाता है। ये मेरा सबसे बड़ा हिंट है आपको। अब इस हिंट से आप पहचानिए कि क्या चीज यहाँ करनी है। अक्षत बोलो। मैम इम्प्योर कॉपर रॉड से कॉपर निकलकर थिन वाली, मतलब जो प्योर कॉपर रॉड है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा और जो भी इम्प्योर मटेरियल है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या मैंने जो लिखा है वो उल्टा करूं या सही है? भाई जैसा कि आपने कहा इम्प्योर कॉपर से कॉपर निकलेगा, है ना? तो इम्प्योर कॉपर से जो कॉपर निकलेगा वो ऑक्सीडेशन से निकलेगा और जब वो कॉपर आयन बनके सॉल्यूशन में आएगा, जब वो कॉपर आयन बनके सॉल्यूशन में आएगा तो कैटायन कैथोड पर जाएगा या एनोड पर? मैम एनोड पर। कैटायन कैथोड कॉम्बी बनाया ना, कैटायन कैथोड पर जाता है, एनायन एनोड पर जाता है, कॉम्बिनेशन बनाया ना अपन ने वर्ड से। अक्षत, यस मैम। कैटायन कैथोड पर जाता है क्योंकि कैटायन पे प्लस होता है और कैथोड पे माइनस होता है। तो तुम्हारा जो भी कॉपर आयन आएगा वो कैटायन होने के नाते कहाँ जाएगा? कैथोड पर। और कैथोड ये वाला होता है जो माइनस पोल है। यस और मैम। इसको तो मैंने इम्प्योर का बना दिया, तो इम्प्योर के ऊपर प्योर कॉपर जमता जाएगा नहीं जमता जाएगा? यस मैम। तो ये सारा खराब हो जाएगा हमारा, मतलब सारे प्योर इम्प्योर मिक्स हो जाएंगे। देखिए समझिए बात, पहले रिफाइनिंग का मतलब समझिए। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन। तुम एक इंडस्ट्री चलाते हो, तुम्हें कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है और तुम्हारे पास मेटलर्जी करते करते कॉपर आ चुका है और जो कॉपर तुम्हारे पास आया है वो इम्प्योर आया है और तुम्हें आखिरी स्टेप करना है, उसे प्योर करना है। तो सुनो, सबसे पहले तुमने कहा कि जो इम्प्योर कॉपर मेरे पास है उसकी मोटी सी रॉड बनाकर यहाँ लगा देता हूँ, तो जो तुमने इम्प्योर कॉपर की रॉड बनाई वो एनोड का काम करेगी। फिर तुम्हारे पास पुराना जो
प्योर कॉपर तैयार पड़ा था उसकी तुमने थिन रॉड बनाई, प्योर कॉपर की पुराने की, और उसको तुमने कैथोड के फॉर्म में लगा दिया। अब तुमने कहा करंट पास करनी है तो सॉल्यूशन तो होना चाहिए, तो तुमने फिर उन्हीं का सेम कंपाउंड का सॉल्यूशन यहाँ पे भर दिया, प्योर का सॉल्यूशन तुमने यहाँ पे भर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बिकॉज ये अटैक है तो ये खुद हिस्सा लेंगे, तो सबसे पहले जो एनोड बन के बैठा है वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ जो कॉपर है वो आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉपर है ना वो आयंस बन के सोल्यूशन में आ जाएगा, आ गया सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में आने के बाद उस कॉपर आयन को, कॉपर सल्फेट वाले भी, और यहाँ से जो निकल के आए वो केटायन है, तो केटायन होने के कारण कैथोड पर जाएंगे। तो अब कहाँ जाएंगे, कैथोड। कौन जाएंगे, कॉपर आयन। कौन कौन से, कॉपर सल्फेट वाले भी, और यहाँ से जो निकल के आए वो भी, और वो वहां रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब दूसरा कलर लेना तुम लोग और इस पे वो डिपोजिशन कर देना, तो प्योर पे प्योर जमेगा ना फिर। तो इम्प्योर पे प्योर जमाने से क्या फायदा है, प्योर पे प्योर। नेट रिएक्शन देख लो, जीरो है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे रिएक्शन हुई नहीं, रिएक्शन करा ही नहीं है मैंने, सिर्फ रिफाइनिंग करेंगे। तो जो कॉपर यहाँ था वो यहाँ आया, और जो यहाँ आया था वो वहां जाके जम गया। जब हम अटैक भी लेते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट केस होता है, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। आयन पहले यहाँ आता है और फिर यहाँ, और यहाँ इस इम्प्योर बॉन्ड में और भी बहुत सारे मेटल्स हैं, तभी तो वो इम्प्योर है, वो भी तो आयंस बन के आएंगे, लेकिन वो सब यहाँ नीचे रखे रहेंगे, और जो नीचे रखे रहते हैं एनोड के नीचे उसे कहा जाता है एनोड मड। बाकी सारे आयन यही रखे रहेंगे, और अकेला कॉपर का पोटेंशियल हमने सेट कर रखा है, तो केवल कॉपर यहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और बाकी सब यहाँ नीचे रखे रहेंगे। इस एनोड मड में बहुत प्रेशियस मेटल्स होती हैं, इस एनोड मड में बहुत प्रेशियस मेटल्स होती हैं। नाम याद करने हैं तुम्हें, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सेलेनियम, टेल्यूरियम और एंटीमनी। अब आप सोचो, मड कह रहे हो आप, मड मतलब गंदगी, और उसमें सोना चांदी रखे हैं, तो ये इस इंडस्ट्री के लिए मड है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कॉपर के लिए चल रही है। लेकिन ये इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हमको ये जो एनोड मड में सोना और चांदी मिलता है, हम इसमें से सोना चांदी अलग करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सारा खर्चा निकाल लेते हैं। इस सिल्वर गोल्ड की बदौलत हम ये पूरी कॉस्ट निकाल सकते हैं, इस एक्सपेंसिव मेथड को अफोर्ड कर पाते हैं। तो ये जो एनोड मड की प्रेशियस मेटल्स हैं, इन सारी प्रेशियस मेटल से ही वो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी वाले इस महंगे मेथड को अफोर्ड कर पाती है। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ यूजिंग सेम, तो प्योर और इम्प्योर दो रॉड्स बनती हैं, इम्प्योर की मोटी बनेगी, प्योर की पतली। इम्प्योर को एनोड बनाओ, प्योर को कैथोड। अब इसका ऑक्सीडेशन कराओ, लिखना सिर्फ कॉपर का है, हुआ सबका है, लिखना सिर्फ कॉपर का है, ऑक्सीडेशन हुआ सबका है, लेकिन रिडक्शन हो पाएगा सिर्फ कॉपर का, हम और किसी का होने ही नहीं देंगे। रिडक्शन सिर्फ किसका होने देंगे, कॉपर का। ऐसे पोटेंशियल की सेटिंग करेंगे कि सिर्फ कॉपर आयन रिड्यूस होगा, बाकी सब यहीं के यहीं रखे रह जाएंगे। ठीक है, तो एनोड पर कॉपर का ऑक्सीडेशन और कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन, इस तरह से यहाँ पर होती है रिफाइनिंग। नीचे डॉट 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 करके एनोड मड बना दो, और एनोड मड में लिख दो प्रेशियस मेटल्स होती हैं, नाम याद रखो, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, एंटीमनी। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, सेलेनियम, टेल्यूरियम और एंटीमनी, ये सारी बहुत महंगी प्रेशियस मेटल्स हैं। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख दीजिए, फ्रॉम दीज प्रेशियस मेटल्स, फ्रॉम दीज प्रेशियस मेटल्स cost of electrolytic refining can be covered. ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से क्लास ओवर, आप लीव कर सकते हैं।
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।